नहीं किया है आप मेरे को बता देंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम रहती है मेरे को। रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। फिर से बात करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर ऐसा आएगा कि 1s के बाद 2s के बाद 2p 3s 3ap 4s 3d 4p 4s 5s 4d, ये एनर्जी ऑर्डर आएगा। और सबसे पहले भरा जाएगा ये फर्स्ट एस, सेकंड ये, थर्ड ऑर्डर ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये। और ये जो ऑर्डर है यही इनका n+l सम ही है। मतलब यदि मैं इसको वैसे सिंपल एक पैराग्राफ फॉर्म में लिख दूं तो 1s सबसे पहले भरा जाएगा, 1s से ज्यादा एनर्जी होगी 2s की, 2s से ज्यादा एनर्जी होगी 3p की, इससे ज्यादा एनर्जी होगी 3s की, 3s के बाद एनर्जी होगी 3p की, 3p के बाद होगी 4s की, 4s के बाद होगी 3d की, 3d के बाद होगी 4p की, 4p के बाद होगा 5s, 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद आएगा 4f, 4f के बाद आएगा 5d, 5d के बाद आएगा 5p, 5p सॉरी 6p, 6p के बाद आएगा 7s, 7s के बाद आएगा 5f, 5f के बाद आएगा 60, 60 के बाद आएगा 60 के बाद आएगा 7p, और 7p के बाद आएगा 8s। अभी तक यहां तक फिल्ड है, समझ में आ गया? 118 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 7p तक। अब यदि अपन इसी को समझ लें कि भाई s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अपने को और थोड़ा सा पता लग जाएगा। समझिए s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। p में कितने ऑर्बिटल हैं? 3 -1 0 और +1, 3 ऑर्बिटल है तो 6, 3 ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। d में कितने हैं? 10 है। -2 -1 0 +1 +2, 5 ऑर्बिटल है तो यहां कितने आएंगे? 10। f में कितने आएंगे? 14 7 ऑर्बिटल्स। 7 ऑर्बिटल्स हैं, आपने पढ़ा है कल ही ये 14। पर मान लो यदि g के अंदर बात करें तो g में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? g की 18 वैल्यू g की वैल्यू 18 कितनी है? g की वैल्यू कितनी है? ये है 0 1 9 2 ऑर्बिटल 3, होंगे। वो 4 होगा 4 तो 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। 9 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 18। h कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 11 ऑर्बिटल्स होंगे, 11 22। h i j k 13 15 17 ऑर्बिटल्स। सर हम ये पूरा लिखा है या सिर्फ F तक लिखा है? क्या? ये पूरा लिखना है या सिर्फ F तक लिखा है? वैसे तेरे को क्या लगता है कहां तक लिखना होगा? सर F तक। पूरा लिखना होगा। एक गोल्डन नियम मेरी क्लास का, यदि मैंने कोई चीज बोर्ड पे लिखी है, मैंने कोई मेहनत कर दी है, तो वो आपको भी करनी होगी। उसका रेलेवेंस सोचा है नहीं हो, पर इट गिव्स मी इमेंस सेटिस्फैक्शन कि मैंने जो लिखा वो आपने कॉपी में लिखा है। ठीक है? और दूसरी चीज, इसके ऊपर थियोरेटिकल सवाल बनते हैं, हाइपोथेटिकल सवाल बनते हैं, इसीलिए अपन इसको एज ए लॉजिक पढ़ रहे हैं। लॉजिक के ऊपर क्या होता है ना, लॉजिक का एक्सटेंशन होता है, तो इसका एक्सटेंशन होके हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन सकता है जहां पर आपको कुछ और अज्यूम करने को होएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। बोलो। सर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स 2n² से भी कर सकते ना, निकाल कर सकते? सकते हैं। देख मेरी बात सुन, मेरे को किसी फॉर्मूले से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होती है, मतलब मेरा इच्छा ये होती है कि आप बेसिक रूट से हर चीज कर सके। ये बात याद रखना, जेई एडवांस में उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता जो लोग फॉर्मूले या शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, क्योंकि फॉर्मूले पे तो कभी कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो तो सबके लिए होगा ना फॉर्मूला। तो क्वेश्चन जब भी वेरी करेगा ना, बहुत बेसिक से वेरी करेगा, और जब वेरी बेसिक से करेगा
तो आपका सवाल भी बेसिक से ही सॉल्व होना चालू होगा। किसी को डाउट है इनमें से कि ये कितने हैं? आर्यन बोल भाई, क्या डाउट है? वेटिंग। सर 7p में 18 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 8s कैसे भरेगा? मतलब 118 और 8s कैसे भरेगा फिर? 8s भरने के लिए 119 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए सर पर 118 तक ही है ना एलिमेंट्स। तो इसीलिए तो अभी तक नहीं भरा है। जैसे अपने को 119 मिल जाएगा तो वो 8s में आ जाएगा। ठीक है। अभी अपन उस वाले पॉइंट पर है जिसको जिसको बोलते हैं ब्रिंक, कि वी आर एट द ब्रिंक ऑफ गेटिंग समथिंग न्यू। और उस पॉइंट पर आकर अपनी पीरियोडिक टेबल छोटी हो जाएगी। यही तो बात है कि अभी अपन कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी अपन वहां एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे सब कुछ मिक्स, मतलब एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जहां पर आप और बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हो। एक अगला एलिमेंट अप्रूव हुआ नहीं और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल का गेम चेंज हो जाएगा। क्योंकि 8s डिफाइन होते ही 8s डिफाइन आठवां होते ही पीरियड आ जाएगा। 8वां पीरियड आ जाएगा। और 8वां पीरियड आ जाएगा तो 8p डिफाइन करना पड़ेगा। यदि 8p डिफाइन होगा तो साथ में 5g भी डिफाइन होगा। समझ में आ गया? वैसे जी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन इतना भाव दे रहे हैं। कॉपी करो भाई। बिल्कुल देवांग, 8s डिफाइन नहीं किया गया ना अभी। हाँ यार, वीडियो ब्लर कभी कभी ब्लर हो रहा है, वो मुझे और पता चला। पढ़ते नहीं आ रहा यार, ऐसा मत बोल भाई आर्यन। एक मिनट रुक जाओ। और हाँ सर बीच में पढ़ते आ रहा है, बीच में नहीं है। पढ़ते आ रहा है ना, मैं एक बार को बस बोल भाई। सर पॉजिट्रॉन क्या रखा? पॉजिट्रॉन यार अभी कुछ रहता है वो अपने को अभी पता नहीं है। अभी अपन अपने अपने सिलेबस के हिसाब से अपन उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं। जैसे अपन उसकी डिस्कवरी कर लेंगे अपने को सब कुछ पता लग जाएगा। अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाँ यार आर्यन, वो एक्चुअली इसका फोकस इशू है। मैं भी इसके फोकस के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ कल से। बट वो ये कि या तो मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है। तो कॉपी कर। मैं
सॉफ्टवेयर परचेज करता हूँ एक और। बेटा बहुत ठंडा हो रहा है। सर यस सर वो एस के नीचे क्या है सर? फर्स्ट ऑर्बिटल के नीचे, एस के नीचे वाला पी। पी है क्या सर? हाँ पी में पी है पी। डन ग्रेट। निखिल हो गया तेरा? सर थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है जल्दी कर। ग्रेट। सर हो गया। हो गया ठीक है। किसी का बचा है? सबका हो गया? यस सर। एक मिनट बस, मैं भी थोड़ा सा और कुछ कर रहा हूँ तो वापस से लग जाएगा चार्जिंग पे। यदि बीच में गायब हो जाए ना स्क्रीन तो मुझे बता देना कि हो सकता है कि बीच में स्क्रीन गायब हो जाए। ठीक है हाँ। आगे देखते हैं।
तो आपको एनर्जी ऑर्डर समझ में आ गया है, आपको अफवाह का मतलब समझ में आ गया है, ये अपन अज्यूम कर लें। यस सर। हाँ यस सर। सर। चलिए अगला मुद्दा। देवांग ने कुछ कुछ बोला है। देवांग ने क्या? यस देवांग, बिल्कुल। दिस थ्योरी इज एक्सपेरिमेंटली दिस इज द मोर वन ऑफ द मोर एक्यूरेट थ्योरीज वी हैव राइट नाउ। वैसा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अगला है हून्स रूल। ऑफ हून्स पॉली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाम सुना है इसका? हाँ सर। क्या है इसका नाम? सर ये बताता है कि दो क्वांटम नंबर कोई भी इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकता। नहीं नहीं, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। हाँ इट भाई। सेज no two electrons can have same set of quantum numbers. No two electrons can have same set of quantum numbers. Yes, all four. चारों। मतलब यदि दो इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो N, L, M और S, at least one of them, at least one will be different. And that can be any, वो कोई सा भी हो सकता है। समझ में आ गया? मतलब यदि मैं बोल दूं कि N सेम है, L सेम है, M सेम है, तो आखिरी में बचता है S, ये तो पक्का डिफरेंट होगा ही होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि वो प्लस हाफ है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए वो माइनस हाफ ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। आर वी क्लियर? यस सर। सर इसे ही हुन्स रूल बोलते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो तो कुछ और है। वो तो पेयरिंग एंड अनपेयरिंग है, ये वो है ही नहीं। ये तो ये है कि भाई आपने जब इलेक्ट्रॉन फिल करना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, वो वाला कह रहा है ये बाकी और कुछ नहीं कह रहा। मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि एक प्लस स्पिन आएगी तो एक माइनस स्पिन आएगी, वैसा बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब मेरे पास यदि एक ऑर्बिटल है तो इट इज मैंडेटरी कि एक ऐसा आएगा या ऐसा आएगा। मतलब ये फर्स्ट है तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसा ही आएगा। इन एन ऑर्बिटल ये दोनों कॉम्पोज, ये वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब इसको एक और तरह से बोल सकते हैं कि इन एन ऑर्बिटल both electrons must have opposite spins. ठीक है, या फिर ऑर्बिटल से अलग अलग होंगे। सर तो ऑर्बिटल फिर से अलग, ऑर्बिटल की नेट स्पिन तो जीरो होगी। हाँ बिल्कुल, ऑर्बिटल के लिए नेट स्पिन जीरो होएगा यदि पूरा पेयर्ड है तो। जरा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। देखो, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपने को पहले ऑर्बिटल नोटेशन सोचना होगा या सबशेल नोटेशन सीखना होगा। सबशेल नोटेशन कैसा होता है?
ये होता है NLX, where X is number of electrons. ठीक है, जरा एक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बताइए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। सर तो वो हाँ बोल। 1s1 एग्जैक्ट 1s1 एक, बिल्कुल 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 एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये उस वाले ऑर्बिटल में जाएगा विच द ऑर्बिटल विच विल बी फिल्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले भरा जाएगा। और वो कौन सा होगा? 1s। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 1s1। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन को भरने के लिए ना आपको पॉलीज चाहिए ना कोई और रूल चाहिए, ये तो केवल हुंड्स रूल से ही हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। पर जैसे ही अपन हीलियम का लिखना चालू करते हैं, हीलियम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? जिसमें जा सकते हैं। भाई मैंने कहा मेरे पास है 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। चलो 2 लिख दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है इसका बॉक्स डायग्राम। इसके बॉक्स डायग्राम है, मतलब इसका भी बॉक्स बना सकते थे अपन हाइड्रोजन का, जो बनता ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन है 1s के अंदर और वो एक सिंगल साइड आ रहा, तो अप साइड आ रहा है तो डाउन साइड आ रहा है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक अप साइड एरो है और दूसरी डाउन साइड एरो होगी। यदि दूसरी ये वाला बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत होगा हुंड्स रूल के हिसाब से। सॉरी, मैंने हुंड्स क्यों लिखा है? ऑफ बॉक के हिसाब से। पॉली सर वो गलत होगा पॉली के हिसाब से ना? बिल्कुल, प्लीज ध्यान देना, मैंने शायद थोड़ा सा कुछ अजीब अजीब से लिख दिया। ये 1s1 भरने के लिए अपने को पॉली की जरूरत नहीं है, तो ऑफ बॉक के हिसाब से ही हो जाता है, क्योंकि ऑफ बॉक ने एनर्जी ऑर्डर दे दिया। पहला इलेक्ट्रॉन पहले इसमें गया, अब प्लस स्पिन में गया, माइनस स्पिन में गया, जैसे गया गया, कोई दिक्कत नहीं। पर जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही जाएगा। ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसीलिए हीलियम को भरने के लिए आपको पॉलीज लगाना पड़ता है। आर वी क्लियर या फिर कोई डाउट है? नो डाउट सर। क्लियर है? सर कैन यू रिपीट वंस? सर वो हाँ कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल। वाला। देख अपन ने बोला कि सबसे पहले 1s भरेगा, बिल्कुल 1s भरेगा। 1s भर भी गया, और 1s भरने के बाद अपन ने क्या किया कि 1s भर दिया और ये पहला इलेक्ट्रॉन भर गया, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो अपने पास ये लिमिटेशन है कि दोनों सेम स्पिन में जाएंगे कि अपोजिट स्पिन में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई पॉली ने ये मना कर दिया है, इसलिए ये वाला भरेगा। समझ गया? यस सर। कॉपी करिए प्लीज। अब मैं जरा इसका फोकस मैनुअल लगाऊं। सर प्रिंसिपल का नाम एक बार फिर से बोल सकते हैं? किसका? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके। अभी भी वो बीच बीच में ब्लर हो रहा है ना? यस सर। सर बहुत मिनिमम हो रहा है पर। बहुत मिनिमम हो रहा है ना? ठीक है, तो फिर आप लोग करो, फिर मैं इसका बाद में एडजस्टमेंट करता हूँ।
मेरे को मैंने सर आई हैव क्या हुआ कौन रूल क्या है? बेटा? हूंस आएगा ना, मैंने हूंस हटा दिया इसमें से, अभी हूंस अगला रूल है। ओके अभी ठीक है। क्योंकि सर वो n इंटू एल रेस टू 2 है क्या? नहीं, एक्स है वो। सर अगर वहाँ पे लिखा है ना इन एन ऑर्बिटल बोथ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, अगर 3 से 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना? Done. Great.
सर हो गया। हो गया, अच्छी बात है। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। चलिए, मैंने यार हेडफोन चार्जिंग पे लगाया था, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा चार्ज हो जाए। और उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अपने को हून्स मतलब इसके बाद वाला रूल कब लगेगा वो देखेंगे। समझिए, इसके बाद वाला रूल अपने पास है या इसके बाद वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास। हीलियम के बाद है लिथियम। लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीखते हैं। 1s1 1s2। भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन s में आ सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? मतलब 1s के बाद कौन सा भरेगा? 2s। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर। ये बात समझी? हाँ सर। हाँ सर। भाई एक s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपोजिट स्पिन के। उसके बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में और ये भरेगा कुछ ऐसा। मतलब यदि इसका अपन बॉक्स डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये बनेगा 1s2 और ये बनेगा 2s1। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला एटम है बेरिलियम। बेरिलियम में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या आएगा? अब समझिए, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s2 ये ऐसा भरेगा और ये ऐसा भरने का मतलब है ये कुछ इस तरह का बॉक्स डायग्राम 1s2 2s2 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1s2 2s2। अब देखिए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2s2 भी भर गया, तो फिर आ जाएगा 2p1। बहुत ही बढ़िया। अब जरा डायग्राम देखिएगा, ये और ये 1s2 ये 2s2 ये 2p1। ये ऐसा या उल्टा कैसा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आएगा कार्बन, और कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं 1s2 2s2 2p2। कोई दिक्कत नहीं। टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ये p सबशेल है तो p सबसे बिल्कुल 6। 6। तो ये 2, ये 1s2 ये 2 ये 2s2 और अब इधर समझिए ये 2p है। अब 2p में क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो है ये कि ऐसा बन जाए, या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है ये कि वो ऐसा बन जाए, या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है वो ऐसा बन जाए। तो इन तीनों में से कौन सा बनेगा, ये अब एक सवाल है कि इन तीनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तो ये दोनों गलत हैं और ये वाला सही है, और ये बताता है हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बताता है। अब हून्स रूल लिख लेते हैं। हून्स रूल क्या बोलता है? हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये क्या बोलता है? ये बोलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग, electrons are filled so as to filled in orbitals so as to maximize multiplicity। इसका टेक्निकल मतलब बाद में सीखेंगे, अभी इसका केवल थियोरेटिकल मतलब सीखते हैं। मतलब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ए सबशेल, इलेक्ट्रॉन occupy all orbitals of subshell with same spin before पेयरिंग। पेयरिंग जाने से पहले सारे ऑर्बिटल्स जो है सबशेल के वो सेम स्पिन से ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए। मतलब ये जो है ये पेयरिंग है, समझ में आया? मतलब ये पहले दोनों ऐसे होने चाहिए, उसी के बाद आगे गाड़ी चलेगी। क्या ये रूल समझा या नहीं सर समझा? हून्स पेयरिंग रूल ऑफ कैसे होगा पर? पेयरिंग का मतलब है कि नहीं दो एक समझा साथ आ सर। जाना। पेयरिंग का मतलब है कि दोनों एक सर साथ पर आ एक ही जाना। साथ करने कैसे होगा? क्या दो एक साथ कैसे आएंगे मतलब एक समझते इलेक्ट्रॉन के हैं? लिए? जैसे हमने कहा कि मेरे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p3। वन एस टू 2s2 2p3 1 2 3 कि भाई अभी तक पेयरिंग नहीं हो सकती, अब पेयरिंग हो, क्योंकि अब ये तीनों सिंगली ऑक्यूपाई हो गए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के अंदर अपन अब पेयरिंग करवाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा? 1s2 2, ये दिख रहा है कि आपको पूरा नीचे वाला? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नीचे भी स्पेस है ना, यहाँ ये लाइन दिख रही है आपको पूरी जो मैंने खींची है अभी? हाँ सर, उसके नीचे मत लिखो। हाँ सर। हाँ सर उसके ऊपर का। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p4। ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए 1s के, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन भर गए 2p के, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब 2p4 समझिए, पहला इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत, दूसरा सर 2s इलेक्ट्रॉन से 1s 2s, ये 2p, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का दूसरे ऑर्बिटल में, तीसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का तीसरे ऑर्बिटल में। यदि ये तीनों सिंगली ऑक्यूपाई हो गए, उसके बाद पेयरिंग होगी, और पेयरिंग में ये 4th इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब ये पेयर हो गया, समझ में आ गया? सर फोर्थ इलेक्ट्रॉन 3s में रहता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन 3s में। नहीं, क्योंकि पी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले भरने पड़ेंगे, जब तक वो नहीं भरेगा तब तक ऑफ बोर रूल मना कर देगा कि भाई आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भेजने। सर। यस सर। बोलो। सर जब वो सिंगली फिल्ड होते हैं तब कंपल्सरी क्लॉकवाइज स्पिन होती है या कोई भी हो सकती है? कोई सी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन, मेरे को अपसाइड एरो बनाने को आसान जाते हैं, इसलिए मैं अपसाइड एरो बनाता हूँ। ठीक है सर। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ यार, वो मैं बस तुम्हारे बैच के बाद मैं उसको मैन्युअली सेट करूंगा। मैंने कर लिया है सॉफ्टवेयर इंतजाम, परचेज कर लिया है मैनुअल। सर ये नहीं समझ रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही दिया? सर मैक्सिमाइज मल्टीप्लिसिटी वो सब नहीं समझा। नहीं,
मैक्सिमाइज मल्टीप्लिसिटी मैंने नहीं पढ़ाया, पहले मैंने आपको इसका जो लेमैन मतलब है वो पढ़ा है। मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमाइज अभी अपन थोड़ी देर के बाद करेंगे, ठीक है। और सर पेयरिंग कैसे होगी? पेयरिंग का मतलब एक ऊपर वाले एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आप इधर 1s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इसका क्या मतलब है, ये पेयरिंग तो हो रही है, समझा? हाँ सर। दिया और कोई प्रॉब्लम? अभी नहीं सर। ठीक है, तो कॉपी कर ले, या तेरे कोई समस्या हो तो बता दे, मैं भी क्लियर कर दूंगा। हाँ सर। सर हाँ देवांग, नहीं वेद नारायण, कौन बोल रहा है? सर वेद नारायण हाँ सर, बोल भाई। हाफली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा या फुल्ली फील्ड? मैं आज कुछ नहीं जानता हूँ, जिस दिन मैं जानूंगा उस दिन बात करूंगा। ठीक है सर। हाँ वेदांग नहीं, देवांग सॉरी। देवांग क्या डाउट है? कैन लार्ज इलेक्ट्रॉन फिट ऑफ ऑक्सीजन? बिल्कुल, किसी में भी वो तीनों की एनर्जी सेम है, जहां लगाना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका इशू है, वो कहां लगाना चाहते हो। सर पहले सिंगल क्यों बढ़ता है, बाद में डबल क्यों होता है? भाई समझना, पहले एक ही इलेक्ट्रॉन तो सिंगल भरेगा, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन तो डबल हो जाएगा। अर्थ सर बोलो। सर टॉबर्स और पॉलीज के रूल में ऐसे कोई ड्रॉबैक्स नहीं थे? है, एक्सेप्शन है, पढ़ने अपने को, अभी कल पढ़ेंगे वो। हाँ आर्यन कॉपर, आर्यन तो नहीं पिक क्यों भेजी है? सर बोर्ड मतलब बीच बीच में ब्लर हो रहा था तो मैंने क्लियर वाली डाल दी थी। हाँ यार वो अब
मतलब एग्री, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। वो सेम स्पिन के होने चाहिए, यही गूंजने का है। होन्स बाबा ने जो बात बोली है वो यही है कि भाई सेम स्पिन के होंगे तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। सर हो गया लिख के। लिख के हो गया। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कुछ और एलिमेंट्स की। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है? 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 एंड देन 2p5। यदि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 1 2। मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट रुक जा भाई, क्या माइक लगा हुआ है सर इसमें? फटा हुआ आ रहा है, डाटा झूठ का है। ओहो फटा हुआ रहा है, दुख हुआ मेरे को। ओके 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 ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक आ रही है। तो ये F के लिए 1s2, यस सर। ये 2s2 और अब 2p5। समझना, ये 2s2 2p5 1 2 3 तीनों हो गए, उसके बाद पेयरिंग होगी 4 5। तो ये हो जाएगा 2p5। समझ में आ गया? नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6 पूरा फिल्ड। बॉक्सेस 1s2 2s2 एंड देन 2p6 1 2 3
4 5 6। नियॉन के बाद सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझिएगा भाई 1s2 2s2 2p6। अब यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन आने के बाद और अब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने थे वो आ गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 2p के बाद क्या भरता है? 3s, तो ये आ जाएगा 3s1। बॉक्स डायग्राम ऐसा। और आखिरी ऐसा। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नो डाउट सर। नो नहीं डाउट सर। सर। ठीक है। सर अब यस में भी 2 ही भरेंगे ना? हाँ, एस में 3s 2 ही भरेंगे बिल्कुल। अगली बार। मतलब 3s थोड़ा सा अलग तरीके का नाम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं 3s को लेकर। Mg 12 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p6 3s2। बॉक्स डायग्राम ऐसा। क्या अब आप लोग बॉक्स डायग्राम खुद से बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे? सर बना सर लेंगे। बना लेंगे। बना लेंगे सर। बना लेंगे सर। बनाए। ग्रेट। तो अब आप मैग्नीशियम तक करने के बाद घर पे होमवर्क है आपका, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां तक कॉपी कर लीजिए। और होमवर्क है राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिल 36। write down electronic configuration of elements up to या till atomic number 36। ठीक है, ये कॉपी कर लीजिए। हाँ बोल भाई। सर इलेक्ट्रॉन फिलिंग की ऑर्डर कैसे याद रखे, वो बिल्डिंग अप से? या धीरे धीरे करके याद रहने लग जाएगी। अभी एक ही दिन हुआ है पढ़ते हुए, जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे वैसे याद रहा करेगी। ओके सर। सर बोल बेटा। सर इज इट नेसेसरी कि अगर 2s1 में पहले अपवर्ड आ रहा है फिर डाउनवर्ड, तो 2s2 में भी वैसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। देख, अपवर्ड डाउनवर्ड अपन केवल इसलिए बनाते हैं, मतलब मैं हमेशा अपवर्ड इसलिए बनाता हूं क्योंकि मेरे को अपवर्ड बनाने की ज्यादा प्रैक्टिस है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कैसे भी बना सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, ये वाला होमवर्क आप इसी नोटबुक में करोगे। मैं आपको वैसा कभी होमवर्क दूंगा ही नहीं है। जो सॉल्विंग करनी है तो अलग बुक में करनी है, बाकी सब कुछ सेम बुक में ही करना है। यस सर। बिल्कुल। सर हो गया। हो गया है तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बाय सर। बाय सर, थैंक बाय यू सर। बेटा जी। बस इतना करके आइएगा, फिर कल देखेंगे जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तब। थैंक यू सर। बाय बाय।